दो इंतहाई हैबतनाक बच्चे उस पे उल्टा लटके हुए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to yet another The Booth Show. डॉक्टर साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अभी मिलना बस अभी मिले 6-7 घंटे पहले। 6-7 घंटे पहले। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है आपके? ज़बरदस्त। बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह। तुमने तो कहा था मैं सिर्फ काले रंग पहनता हूँ। काला तो है। नहीं तो ये मैं क्या है? पहनूंगा, पहनता नहीं हूँ, पहनूंगा। अच्छा हाँ। मैं तेरे चक्कर में काले पे आ गया यार। नहीं, तूने नीला भी पहना हुआ है अंदर, नीला पीला तो मैं अंदर से हूँ। और हरी पट्टियाँ भी हैं। मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली हमारी ग्रेट स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब सर क्या सुनाओगे आज? कोई प्लीज एडवेंचर, ओके धमाकेदार स्टोरी। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कभी इंसान को और चीज़ों से तो खौफ आता ही है। जैसे हमें हमारे कमरे में हम कहीं बैठे हुए ऑफिस में, या रात को हमारे घर के किसी कोने में किसी छोटी सी जगह पर कोई आवाज़ें सुनाई दें अजीब व गरीब, और हमें महसूस हो कि कोई चल रहा है, किसी की आहट हो। वो एक नेचुरल डर लगता है इंसान को कि यार हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें आवाज़ आ रही है किसी के चलने की, कोई दरवाज़ा बजा रहा है, कोई नॉक कर रहा है, कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा है। यार मुझे लगता है शायद ये वहम है। देखो, मैं वहम हो सकता है, काफ़ी जगहों पर वहम होता होगा। नहीं मैं एग्जांपल देता हूँ अभी की। 5 मिनट पहले मेरे घर पे मेरे बच्चे जो थे वो किसी दावत पे गए हुए थे। मैं सिर्फ घर पे सिर्फ 5 मिनट के लिए एक सामान लेने गया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस दरवाजे के पास कोई खड़ा मुझे देख रहा था। अभी एक आवाज़ आई शिक शिक, तो मतलब मुझे लगा जैसे कोई है घर में, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो किस्सा बताता हूँ मैं आपको अभी का। अभी का अल्लाह रहम करे। अच्छा भाई, हम आशी के पास यहाँ आए, मैं आशी के वालिद से मिला, सलाम दुआ ली, हम स्टूडियो में आ गए रिकॉर्डिंग के लिए। आशी कैमरा की सेटिंग वेटिंग कर रहा था। मैंने कहा आशी मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। इसका वॉशरूम जो है वो 2 हिस्सों में है। पहला जो चेंजिंग रूम था तुम्हारा, जहाँ पे वार्डरोब तुम्हारा रखा होता, वहाँ पे तुमने सामान रख दिए, और उसके बिल्कुल सामने एक शीशा लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर इसका मेन वॉशरूम है। मेन वॉशरूम में जो सिंक के ऊपर तुमने शीशा लगाया हुआ है, ठीक है। तो इत्तेफाक से लाइट वो उसकी शायद ख़राब है या मुझे नहीं पता। नहीं उसका बटन वहाँ से अंदर पता नहीं, बहरहाल मैंने अपने टॉर्च की उसकी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और साइड पे रख दिया। अच्छा, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम तो मैंने किया नहीं। अच्छा अब मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया। ओके। शीशे के सामने मैं अपने आप को देख रहा हूँ। कौन सा वाला? ये वाला शीशा बड़ा वो अंदर वाला छोटा वाला, सिंक के साथ वाला। हाँ। शीशे के साथ बिल्कुल सामने से मैं खड़ा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मैं नॉर्मली अपने आप को जब देखता हूँ तो मुझे पता है मैं कैसे देखता हूँ, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि मैं शीशे में देख के अजीबोगरीब शक्लें बना रहा था। ओके। लाइक मेरी शक्ल नॉर्मल थी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉर्मल है, लेकिन जो मेरा अक्स था वो अजीबोगरीब शक्लें बना रहा था। मतलब मैं अपने आप को सर्टिफाइड पागल तो कहता ही हूँ कि मैं हूँ, लेकिन मैं इतना पागल शायद ना हूँ कि मैं एक वॉशरूम में खड़े होके एक शीशे के सामने और उल्टी सुल्टी शक्लें बनाऊँ। ठीक है। मतलब ये ऐसे लगा है जैसे अभी हम एलसीडी सामने देख रहे हैं। हाँ, और अगर हम यूं स्टिल होके बैठे रहे। हाँ, और एलसीडी में मेरी शक्लें ऐसे ऐसे होती रहे, इस तरह की मेरी शक्लें हो रही थी। मैंने कहा शायद मैं ही कर रहा हूँ, मैंने सोशल वो बहरहाल मैंने जैसे ही साइड पलटा, जो ये शीशा लगा हुआ है इस दीवार में, तो मुझे अपना ही अक्स एक दोबारा दिखाई दिया। मतलब तेरा तो अक्स शीशे में आएगा ना, सारी बात है।
मेरे जैसे दो, मैं एक और। मतलब दो काशिफ शीशे में? जी। हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, लेकिन जब मैं उस शीशे में देख रहा था तो उस शीशे में देख रहा था ना, तो मेरा बॉडी पोस्चर तो यूं था, मेरी गर्दन यूं थी, तो वो जो सामने शीशे में नज़र आ रहा था वो सीधा कैसे खड़ा हुआ था। तभी मैं ये टॉयलेट यूज़ नहीं करता हूँ। ये था अभी का किस्सा। ये इसलिए बताया कि इसने बोला कि कुछ बताओ, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी क्या हुआ है। देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो एक अजीब सी फीलिंग्स होना शुरू हो जाती है अपने लिए ही, और खुद से ही खौफ आना शुरू हो जाता है, यार ये मेरे साथ है, मेरे अंदर है, या सामने कोई चीज़ है वो है जो मुझे सामने इस तरह से। देखिए, करीन तो हर इंसान के साथ है, ठीक, वो आपके सामने आके खड़ा भी हो जाता है, आपको देखने वाली नज़र चाहिए। अगर आप देख सकते हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो। और ऐसे मैं हल्फिया कह रहा हूँ, कितने व्यूअर्स हैं हमारे पास जो मुझसे कनेक्ट हैं और वो देखते हैं। अच्छा, एक व्यूअर तो ऐसा है जो मुझसे कांटेक्ट में है और वो अब चीज़ों को बाकायदा देखना शुरू किया है उसने। मतलब ये संगत का असर है? पॉसिबल है, या वो स्पेशल है, उसको पहले शायद वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं थी, अब वो प्रैक्टिस में आ रही है चीज़, तो उसको चीज़ें नज़र आती हैं। ये जिन्नात ट्रांसफॉर्म भी करते हैं अपने आप को, मतलब किसी भी चीज़ में, मेटल में भी इवन। मैंने, मतलब हाँ, ये भी जिन्नात हो सकता है? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, होने को हो सकता है। मुझे किसी ने कहा कि मुझे जिन दिखाओ, मैंने कहा मैं अभी छोड़ो इस बात को, मैं ये नहीं कर सकता। बोला नहीं, जिन दिखाओ। तो हम आ रहे थे कराची से नूरियाबाद की तरफ। बहुत जिद के बाद एक बहुत बड़ा ट्रक आया, बहुत बड़ा ट्रक। उस ट्रक पर सिर्फ आग बनी हुई थी, आग। मैंने अपनी लाइफ में वो ट्रक, मेरा हाईवे पे दिल्ली का आना जाना है, मैंने वो ट्रक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। एक ही बार देखा उस दिन उस शख्स के साथ, उस पर बहुत बड़ा फ्लेम बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था जिन। ओके, मतलब उसके ऊपर पेंटिंग की हुई थी सारी आग की, और उसके ऊपर लिखा हुआ था पेंट करके जिन। जिन, ठीक है, मैंने कहा होगी कोई ऑयल एंड गैस की कंपनी, जिन। लेकिन पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस कंपनी की जिन नाम से कोई है ही नहीं। बाहर है, बाहर है, पाकिस्तान में कोई नहीं। बाहर भी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो इसी नाम से है या किसी और नाम से है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है। लेकिन वो जो टैंकर था वो लिटरली इतना वियर्ड था कि उसको देख के ही पता चल रहा था कि ये आम गाड़ियों जैसा नहीं है। लोग बोलेंगे यार, मतलब ये बात सुनने के बाद काफ़ी मेरे दोस्त, मेरे भाई बोलेंगे कि ये अब पागलों वाली बातें कर रहा है, कि अब इसको मटेरियल में भी जो है ना वो जिन नज़र आ रहे हैं। भाई ऐसी चीज़ें हैं तो हैं, जिसने मानना है माने, जिसने नहीं मानना वो ना माने। ऑफ कोर्स जिसके ऊपर गुजरती है वही इस चीज़ को समझ सकता है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि मैं वापस जा रहा था कराची की तरफ, तो मैंने मलीर कैंट वाला रास्ता लिया जो बीच में से कट होता है। तो मलीर कैंट से पहले एक पुल आती है छोटी सी, थोड़ा सा आप अंदर की तरफ जाओ तो एक पुल आती है। उस पुल के एज पर, मतलब वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नीचे खाई है और साइड में छोटी सी, मतलब इतना सा पीस होगा जो बिल्कुल टूटा हुआ है, जिस पे आम इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। दो इंतहाई हैबतनाक बच्चे उस पे उल्टा लटके हुए।
मतलब खेल रहे थे या लटके हुए थे। मतलब उनको देख के, क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत स्पीड में थी, मैंने गाड़ी स्लो की, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा नहीं नहीं, ये इंसान नहीं है। मैं गाड़ी ले गया आगे, क्योंकि वो वाकई में भी इंसान नहीं थे। क्योंकि मैंने जब पीछे पलट के देखा और उस शख्स को मैंने देखा, मैंने कहा देखो हैं, तो वो दोनों नहीं थे। तो चीज़ें आपके सामने, जैसे आशी ने बात की ना कि मुझे आवाज़ आई टक टक की और इस तरह की, देखें दिमाग का भी बहुत इसमें बड़ा रोल है, माइंड गेम भी बहुत है। आपने अगर डिसाइड कर लिया ना किसी चीज़ को ना मानने के लिए, तो आप उसको नहीं मानोगे, कुछ भी हो जाए नहीं मानोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतनी सी बात ज़रूर होगी कि यार ये बंदा कह रहा है, अगर ये 99% झूठ बोल रहा है तो 1% हो सकता है कि ऐसा हो। 1% की तो गुंजाइश रहती है ना। बिल्कुल, अगर इतनी सारी फिल्में बनी हैं इन चीज़ों पर, तो चलें आप उस फिल्मों को डिनाई कर दें, उन स्टोरीज़ को डिनाई कर दें, लेकिन वो फिल्में ग्राउंड रियलिटीज़ पर अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं से वो स्टोरी के साथ लिंक्ड होती है। भाई मैं इन चीज़ों को बचपन से झेल रहा हूँ, ठीक है। मैं इनके साथ खेला भी हूँ, मैं इनके साथ लड़ा भी हूँ। याद है मैंने एक किस्सा बताया था कि खैर शाह के पेड़ में वो जो एक कलम लगा हुआ है, दीवार छोटी है जिसको फलांग के अंदर में खेलने गया था, जहाँ पे मेरी जिन के बच्चों के साथ लड़ाई भी हुई थी और तुमने वहाँ से पिट कर आया था? पिट कर आया था, जो मैं रो रहा था और दीवार क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और जो सैयद थे वहाँ के, उनके आने के बाद मैंने वहाँ से वो दीवार क्रॉस की है। भाई बात यह है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह किसी को इस वक्त से ना गुजारे। बेशक ये चीज़ें हर वक्त आपके साथ होती हैं, हर वक्त आपकी सोच है। मसला ये, अगर ये आप लोगों को दिखाई देना शुरू कर देना तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, पर्दा कर दिया गया। अल्लाह ने पर्दा रखा ही इसलिए है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें ये नहीं होता कि अल्लाह ने उनके लिए कोई पर्दा हटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। पर्दा हर चीज़ के लिए, लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों में कुछ ऐसी सलाहियत डाल दी है कि वो चीज़ों को देख सकते हैं, नॉर्मली देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ, आप में से कितने लोग देख सकते हैं। तो ये टक टुक 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 इग्नोर करें तो बेहतर है, जैसे आशी ने किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मसला बहुत ज़्यादा है और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फ़ौरन किसी अच्छे आमिल से मुराद मेरा वो नहीं है कि जो पैसे बटोरने वाले हो, नहीं, जो सही बंदा हो, जो अल्लाह वाला बंदा हो, उससे रुजू करें और इन मसलों से अपनी जान छुड़ाएं। डॉक्टर साहब आमिल नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन ये आपको अगर कभी किसी की हेल्प कर देते हैं तो वो कुछ पढ़ने के लिए देते हैं, कुरान की आयत है, ठीक है। तो अभी थम्स अप करूँगा मैं इसके लिए, इस बंदे के लिए। मेरे पास एक बंदा काम करने आया था रेस्टोरेंट पर, और वो बेचारा बड़ा अजीब सी उसकी वो कैफियत होती थी ना, बंदा बड़ा परेशान। फिर उस बंदे ने अपना सारी सिचुएशन पहले मुझे बताई। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। फिर ये हुआ कि हमने डॉक्टर काशिफ ने और उसकी आपस में हमने मीटिंग करवाई। डॉक्टर साहब ने उसको कुछ पढ़ने के लिए दिया। आज वो बंदा आया था बड़ा खुश। मैंने उसको फर्स्ट टाइम बंदे को हंसते हुए देखा। डॉक्टर साहब ने बोले, डॉक्टर साहब भाई नाम ले ले रहा हूँ मैं, भाईजान क्या सिचुएशन है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 80% मामला क्लियर हो गया। और बताने लगा तो उसने मुझे बताया, शायद आई डोंट नो कि तुझे बताया नहीं बताया। उसने कहा मेरी बहन जो बिल्कुल बेड पे आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल फिर रही है। माशाल्लाह यार, ये मुझे नहीं पता, ये उसने मुझे बताया। माशाल्लाह। ये चीज़ें हैं, आप माने या ना माने। जब मेरा कुरान कहता है तो मतलब ये बात है, मैं आंखें बंद करके भी कहूँगा है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज की इस चिट चैट को एंजॉय किया होगा। सेशन छोटा सेशन था, छोटा सेशन। मिलेंगे आपसे कल एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया बाबा, हाफिज।
अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मैं सोच ही रहा था तो एक धुआं उठा, यकीन नहीं करेंगे आप लोग, वो शर्ट में से धुआं उठा। एक काला स्याह बंदा जिसके बहुत बड़े बाजू थे, जो अगर वो गले लगाना चाहे तो पूरे कमरे में जितने भी लोग हों ना उन सबको गले लगा सकता था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर आशिर व्लॉग्स। तो भाई मैं हूँ आशिर, हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ज़बरदस्त। आज हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह 6 से 7 स्टोरीज आराम से इंशाल्लाह, क्योंकि अगले हफ्ते डॉक्टर साहब शायद ना आ सकूँ मैं। आज 6 स्टोरीज रिकॉर्ड करेंगे, कल 6 स्टोरीज। तो बहुत सारे स्टेमिना के साथ आके बैठे हैं। चल लगा यार, एक व्यूअर ने हमारे लाइव पर कमेंट किया या कहीं और किया कि एक गेम खेलें। वो बेसिकली मेरे लिए तो गेम ही है यार। गेम खेलेंगे, उसमें जिन को बुलाएं। वो हमारे पास एक विजी बोर्ड पड़ा हुआ है, आ गया है, मैं उसमें से ही बहुत परेशान हूँ, तो एक और फरमाइश आ गई। देखें, बुलाना मसला नहीं है, किसी भी चीज़ को भेजना मसला है, वापस उसको भेजना बड़ा मसला है। और बुलाना किस सेंस में, मुझे आप बताएं, क्या बुला के क्या करना है? मुझे नज़र आ रहा है, मुझे पता है यहाँ पर है, इसके लिए बुलाऊं? मतलब इसके ऊपर कोई मुसीबत है तो मैं तो नहीं चाहूँगा भाई, ये जब तक ये खुद ना चाहे कि इसके ऊपर कोई मुसीबत आए, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गेम्स को गेम के तौर पर ही लिया जाता है। जैसे मैंने एक स्टोरी में बताया था, 2 भाई बहन थे, उन्होंने ये हरकत की थी कब्रिस्तान में जाके, और फिर वहाँ नहीं जा सके थे और इस तरह से। तो मेरे भाई, हम चीज़ों को मजाक में लेते हैं और इन चीज़ों का मजाक होता नहीं है, ठीक है? तो बेहतर ये है कि हम इस तरह की, मैं आप सबको भी यही एडवाइस दूंगा कि घर पे बैठ के कोई मेरी तरह की कोई उल्टी हरकत ना करो। मैं अपनी तरह की इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैं खून भी थूकूंगा, मुझे गुलाबी उल्टियाँ भी होंगी, मेरे पेट से भी खून आएगा, मेरे जिस्म पे आग के जलने के निशान भी होंगे, लेकिन स्क्रैचेस के निशान भी होंगे, तो मैं बर्दाश्त भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे वो कोई तकलीफ़ दे रहा होता है तो वो बंदा मुझे सामने से नज़र आ रहा होता है, या वो बंदी मुझे सामने से नज़र आ रही होती है। आपको अगर सिर्फ नज़र ही आ गई ना, कोई तकलीफ़ नहीं दी, नज़र ही आ गई, तो आप 2-4 महीने तो बिस्तर पे गिरे रहोगे ना। वैसे भी इसकी छोटी सी एग्जांपल, कल हमारे पास रेस्टोरेंट पर, बर्गर बच्चे रेस्टोरेंट पर जो हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे यही बात चल रही थी। 2 लड़कों की आपस में मजाक थी, मजाक होते होते हाथापाई हो गई और एक को हमने टर्मिनेट कर दिया, भाई जाइए आराम करें। मजाक एक नौयत की होती है ना, ठीक है? आप एक मजाक, मैं डॉक्टर के साथ मजाक कर गया अभी, और पता चले कि डॉक्टर सारा दिन का थका हुआ है, कभी किसी टेंशन में, कभी आदमी किसी सोच में, और उसके बाद वो मजाक मेरी बर्दाश्त नहीं करे, तो मजाक लिमिट में करें, ऐसी मजाक करें जिसको आप भी फिर उल्टा बर्दाश्त कर सकें। तो डॉक्टर साहब की बात में वज़न है। तो भाई स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी है मेरी अपनी, और बड़े दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि मैं जब अपनी स्टोरी सुनाता हूँ ना तो वो फिक्शन टाइप हो जाती है, एक तसव्वुराती स्टोरी हो जाती है कि यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है, हुआ नहीं होगा, ऐसा होता है। और मैंने अपनी स्टोरीज बताना इसलिए भी बंद कर दी कि उसको हज़म करने के लिए ना आपको कोई अच्छा सा ओमिप्राजोल का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये क्या? ताकि आपका हाजमा सही हो ना। अच्छा।
तो वो स्टोरी आप हज़म कर सकें। लेकिन फिर भी बताऊंगा, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे, जो मेरी बातों पर यकीन करते हैं आंखें बंद करके, ये स्टोरीज उनके लिए हैं भाई, सिर्फ जो हमारे देखने वाले हैं। और जो हमारे हेटर्स हैं वो तो मेहरबानी उनकी, वो तो वैसे ही देखते हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी। हाँ, देखते हैं वो, देखते पूरी है, सुनते पूरी है। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है, वो देख के मुझे जज करते हैं। लेकिन मेरी और आशिक की आदत है कि हम किसी को जज नहीं करते। वो कहते हैं ना कि बुक का कवर देख के अंदर बुक की स्टोरी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, तो हम ऐसे ही हैं। खैर, मेरी स्टोरी पुरानी है, बर्दाश्त कर लीजिएगा भाई। कुछ अर्सा पहले, मतलब पुरानी कुछ अर्सा पहले, तो मेरा एक तकिया कलाम हो गया है। मेरे वालिद ने मेरे लिए एक शर्ट ली थी, काफ़ी मोहब्बत से मेरे वालिद ने मेरे लिए एक शर्ट ली। मुझे बहुत पसंद थी वो शर्ट। वो शर्ट भी ब्लैक कलर की थी। ये बात है जब मैं मालदीव जा रहा था, उससे कुछ अर्सा पहले की, या उसी वक्त उसी टाइम में ली होगी। वो शर्ट मुझे बहुत पसंद थी। वो शर्ट मैं जब पहनता था तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी। वालिद ने चीज़ दी हुई है ना, मोहब्बत से दी हुई है, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी। मुझे नहीं पता था कि उस शर्ट के पीछे क्या कहानी है। अब्बा ने पढ़ के एक शर्ट दे दी होगी कि भाई बच्चा वापस आ जा जल्दी। नहीं, हमेशा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। जब हो जाती थी इस तरह की चीज़ें मेरे ऊपर बहुत हावी होती थी, तो अब्बा ने क्या किया, किसी से वो शर्ट किसी आमिल से पढ़वा के मुझे दी थी कि बच्चा पहनेगा तो ये सेफ रहेगा। ओके। देखिए, मेरे ऊपर ये चीज़ें असर नहीं करती। चलो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आमिल शामिल ये वो मेरे ऊपर असर नहीं करते। ये मेरे मालिक का एहसान है। वो शर्ट जब मैंने पहनी तो एक एनर्जी मेरे अंदर आ जाती थी। मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करता था कि यार मैं कुछ हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा होता था। कुछ मेरे अंदर है जो वो मेरी खाल यूं मेरे जिस्म से खींच रहा है उस शर्ट को पहनने के बाद। मैंने एक दिन वो शर्ट उतारी। मैंने कहा कि यार ये इसको जब पहनता हूँ तो ये मेरे साथ फील होता है, जब रात को सोता हूँ तो ऐसा लगता है मेरी चमड़ी कोई उखेड़ रहा है। मैंने इस शर्ट को एक साइड पे कर दिया। मैंने कहा मुझे लगता है इस शर्ट में कोई मसला है। ये मैं सोच ही रहा था तो एक धुआं उठा। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, वो शर्ट में से धुआं उठा। तो मैंने फेंकी एक तरफ। एक काला स्याह बंदा जिसके बहुत बड़े बाल थे, बहुत बड़े बाजू थे, जो अगर वो गले लगाना चाहे तो पूरे कमरे में जितने भी लोग हो ना उन सबको गले लगा सकता था। उसने बोला कि मुझे उस बंदे ने जिसने शर्ट पे दम किया था तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। जब तक मैं हूँ तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मैं उसको देखने लगा। मैंने कहा जब तक तू है मुझे नुकसान नहीं होगा। बोला नहीं। मैं किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। बोला नहीं, किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। मैं सिगरेट पीता था तो मैंने लाइटर जलाया और अपने हाथ पर रख दिया। मेरा हाथ नहीं जला। मेरा हाथ नहीं जला। ओके टेक। उसने कहा अब पक्का हो गया, यकीन आ गया कि मैं हूँ तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा मुझे बताओ तुम हो क्या, तुम कौन हो? कहने लगा मैं तुम्हारे अंदर में से ही हूँ।
मैं तुमसे ही हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हारी हिफाजत पर आ जाऊँ, तो मैं आ रहा हूँ। मेरी एक आदत है, मैं पढ़ता बहुत हूँ, आयत वगैरह उस तरह, सुबह कुरान पाक, आयतुल कुर्सी, सूरह मुज़म्मिल, तस्बीह। तस्बीहाँ, ज़िक्र करता हूँ। ये मेरी एक आदत है शुरू से। कहते कहते, बात करते 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 वो काला साया एक चांद की तरह फैल गया, रोशनी की तरह मेरे रूम में। कहने लगा कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ो। माशाल्लाह। मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी कि लगा तुम्हारे पास इस कमरे में दो कोने हैं, दो कॉर्नर्स हैं जो उस तरफ आए, वहाँ दीवार पे जाके सिर्फ क्रॉस के निशान मारो। मैं गया, उन दो दीवारों के कोनों पर क्रॉस मार के वापस आया ही था कि दोनों क्रॉस पर आग जलना शुरू हो गई। क्रॉस स्लेब वाले नहीं, मल्टीप्लिकेशन निशान वाले, आग जलना शुरू हो गई। तो मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा ये दो वो नेगेटिव चीज़ें थीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रही थीं जब से तुम यहाँ पर थे। ओके। ये तुमने जला दी। ओके। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब तुम्हें कोई हार्म नहीं है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रह सकता हूँ, अगर चाहो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ये हुक्म है कि मैंने तुम्हारे साथ रहना है। मैंने कहा कि यार मेरे साथ रहने वाला काम तो ख़राब है, पता नहीं कितने काम होते हैं मेरे, ये रहेगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैंने कहा भाई मेहरबानी है, नॉर्मल इंसान हो, इंसान बन के रह दे दो, आप चले जाओ। बोला मुझे भेजना है ना, काली शर्ट को जला दो, अब्बा वाली शर्ट। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई? मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। बोला अगर भेजना चाहते हो तो इसको जला दो, लेकिन जलाने के बाद इसको मट्टी में दफनाना भी है, जो इसका वो निकले राख। मैंने उसको लाइटर से शर्ट को जलाया तो उसको आग न लगे। ओके। तेरे अब्बा ने काम पक्के करके भेजे थे। मैंने कहा इसको नहीं, वो अब्बा के काम नहीं थे असल में, वो बताता हूँ क्या वो सीन क्या था, सारा झूठ था। हाँ अच्छा। ओहो, कहानी में ट्विस्ट। इसको आग ना लगे। वो पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव नहीं थी। वो शर्ट मेरे अब्बा ने मुझे नहीं दी थी। ये तो वही अनवांटेड गिफ्ट वाली कहानी हो गई। यस, मेरे अब्बा के शेप में, शक्ल में वही बंदा आया था, उसने मुझे वो शर्ट गिफ्ट की थी। लेकिन वो मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। उसने मुझे पक्का करने के लिए 2 जगहों पर आग भी लगवा दी। जब वो आग से शर्ट जली नहीं, मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने कहा इसको क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। रात का कोई 1:30 बज रहा होगा, 1:45 बज रहे होंगे। मेरा बहुत बड़ा कंपाउंड था, बैकयार्ड था। बैकयार्ड में मैंने नारियल के पौधे और केले के पौधे और जो है वो वाटरमेलन की वो जो होती हैं बेलें, वो इस तरह की, क्योंकि मालदीव में ये बैकयार्ड में ना पूरा उस तरह से। मैं गया, मैंने खड्डा खोदा, शर्ट को उस खड्डे में डालने की देर थी, शर्ट में आग लग गई। मैंने कहा काम पक्का मैं करूँगा। यहाँ पर एक बात क्लियर हुई। यस, यहाँ पर एक बात क्लियर हुई।
जो तू सोच रहा है वही बात क्लियर हुई। जब उसको आग लग रही थी और मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था तो वो आग बाकायदा शोला बन के भड़क रही थी, जिसकी रोशनी पूरे बैकयार्ड में फैल रही थी, बॉनफायर की तरह। यस। मतलब जिन्नात को 3 चीज़ों से मौत आती है, शहद, पानी पानी और मिट्टी। तो मतलब अब एक और मज़े का किस्सा सुना मिट्टी से हुई। इसी के साथ मिलता जुलता किस्सा नहीं है, छोटा सा एक लुकमा है आप लोगों के लिए। एक व्यूअर ने लिखा कि काशी भाई पानी से मौत नहीं आती, बारिश से। 21 मार्च के बाद जो 21 दिन आते हैं, उन 21 दिनों के बाद जो पहली बारिश होती है उसको आमिल अपने पास जमा करके रखते हैं, तो उस पानी से इनको मौत आती है। इस अमल में काम आता है मेरे भाई मेरी पैदाइश। मतलब इसको तो इससे कैसे जोड़ना है, इसको तो ऐसे कैसे जोड़ना है? डेट नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये समझ गया। नहीं तो इसको इसके साथ कैसे जोड़ना है? हम जात है का तो किसी का इंसान नहीं है तो यार कभी तो हमेशा होता है इसमें। अच्छा दूसरे आदमी। हाँ फिर तो ये समझ गया मेरी डेट ऑफ बर्थ को लेके कि जो उस बंदे ने स्टार्ट की है एंड तक उसी में कहीं है। और मेरा इन चीज़ों से जुड़ना बड़ा अजीब है और मैं ही मौत देता हूँ। अबे क्या हो गया, अंकल डरा रहा है तुझे यार। मेरा भाई है, भाई मेरा दोस्त है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। डरा नहीं यार, डरा नहीं मेरे दोस्त। स्टोरी एंड कर ले यार। 4 स्टोरी कैसे करूँगा आगे तेरे साथ बैठकर? एंड हो गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ये लड़की के करीब गया तो लड़की की शक्ल बदल गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अब जो रात के घने अंधेरे में कोई साया जो मुझसे लिपटेगा, अब जो रात के घने अंधेरे में कोई साया जो मुझको लिपटेगा, तेरा गुमा होगा मुझे जैसे वो मुझ में सिमटेगा। तेरी याद के दिए फिर जलाऊंगा मैं, तेरी याद के दिए फिर जलाऊंगा मैं। तू ही कभी बता कैसे भुलाऊंगा मैं। इसके पीछे भी कोई स्टोरी है, इंस्टा पे हमने देखी है आपकी ये पोस्ट। बड़े ख़तरनाक और सनसनीखेज चल रही है। ये मोहब्बत के दायरे में बात कर रहे हैं या? मोहब्बत जब हद से बढ़ जाती है ना तो वो इंसान को सही गलत उल्टा सीधा सबका फ़र्क मिटा देती है। इंसान हर चीज़ को सोचने से कासिर हो जाता है कि मोहब्बत में क्या सही है क्या गलत। एक जगह तो मोहब्बत आपको एक बहुत सीधा रास्ता लेके चल रही होती है, अगर नॉर्मल मोहब्बत, एक नॉर्मल दर्जे की मोहब्बत। लेकिन जब वो जुनूनियत की कैफियत में आ जाती है
तो फिर वो मोहब्बत के साथ ज़िद, मोहब्बत के साथ अना, मोहब्बत के साथ एक अजीब सी तनाव वाली, जहनी तनाव वाली कैफियत जिसमें बंदा पागल हो जाता है, ऐसी मोहब्बत मैं कहता हूँ फिर मोहब्बत नहीं रहती। फिर वो, मैं ऐसी मोहब्बत को नफ़रत समझता हूँ। वो एक सेइंग भी है बहुत फेमस, मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। हाँ, तो फिर ये वही किस्से में चला जाता है। देखो हर चीज़ का एक दायरा है। जब भी कोई चीज़ उस दायरे से बाहर निकलेगी, मतलब अपनी हदों को पार करेगी, तो वो फिर उस चीज़ में नहीं रहेगी। ज़मीन है ना, ज़मीन का एक सर्कल है, अगर हम इसके अंदर हैं तो ज़मीन के अंदर है। हमने अपनी लिमिट क्रॉस करके बाहर निकले तो हम खला में चले जाएंगे, हम ज़मीन में नहीं रहेंगे, होंगे ज़मीन से लेकिन हम खला में चले जाएंगे। मोहब्बत का एक दायरा है, नफ़रत का एक दायरा है। मोहब्बत एक्सट्रीम पर होकर अगर मोहब्बत के दायरे से निकल गई तो वो नफ़रत की शक्ल में आ जाती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ और आप देख रहे हैं द भूत शो। भूत एंजल प्यारा एंजल है, कुछ कुछ एंजल प्यारे ही होते हैं। जी जी, कौन सी स्टोरी सुना रहे? एक पागल था। पागल इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान जब किसी से प्यार करता है ना, तो उसको टॉर्चर नहीं करता, उसको अजियत नहीं देता, उसके साथ खेलता नहीं है। लेकिन हम इंसान है ना, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें ज़मीन पे भेज दिया, अब हम तौबा नौज़ बिल्लाह हम इस ज़मीन पे खुदा बन के बैठ गए। अल्लाह अकबर। पकड़ है मेरे भाई, हर चीज़ की पकड़ है। आप अच्छा करोगे आपको जज़ा मिलेगी, आप बुरा करोगे आपको सज़ा मिलेगी, डेफिनेट है, ऐसा होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब होना है? किसी के साथ दुनिया में हो जाता है, किसी के साथ आखिरत में हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, जब मरोगे ना तब तुमसे हिसाब लिया जाएगा। एक बंदा था आशी की तरह, मासूम एंजल टाइप। थैंक यू। उसको एक जगह मोहब्बत हो गई, लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, लड़की भी करती थी। सर्कमस्टेंसेस, हालात कभी कभी आपके फेवर में नहीं होते, आपको चलना पड़ता है। वो एक बड़ा मशहूर सॉन्ग है, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, चलना पड़ता है मेरे दोस्त। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम क्यों चले, हम चलाएंगे। वो जब हम आ जाता है ना इंसान के अंदर, या इंसान के अंदर जब आ जाता है मैं, तो वो जो मैं जो है ना, वो जब यहाँ पर होते हैं ना, वो उठा के ऐसा पटकता है कि वो मैं कहीं का नहीं रहता। शायद तकब्बुर पे चला जाता फिर। हाँ, तब अस्तगफुर। तो उस बंदे को एक बंदी के साथ बड़ी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा इश्क था दोनों का आपस में, मिलना जुलना, खाना पीना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। लड़का कुछ करता नहीं था, आवारा था, अब मेरी तरह, कुछ कमाता नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई अपना घर बार नहीं था। लड़की ने उससे कहा कि यार कुछ कर लो, अगर शादी करनी है, मेरे घर पर रिश्ता लाना है, तो कम से कम इतना तो हो कि मैं कह सकूं कि भाई ये लड़का ऐसा ऐसा करता है काम, या बिजनेस है, या छोटा मोटा ही सही, कि इतना मुझे, इसका अपना घर है, मुझे घर पे खुश रखेगा, मैं तुम्हारी घर पर बात कैसे करूं। लड़के ने कहा अच्छा ठीक है। बहरहाल उसने बड़ी कोशिश की लड़के ने, लेकिन कुछ लोगों का नसीब जो है वो इस पे लिखा हुआ होता है, तो वो जहाँ भी जाते हैं तो यही नसीब होता है। लेकिन हर इंसान का नसीब बहुत अच्छा होता है अगर कोशिश करे दिल से। तो खैर उसने इस लड़की से कहा कि भाई मेरे पास
इतना नहीं है, हो सकता है शादी कर ले उसके बाद नसीब खुल जाए। ये एक बहुत बेहतरीन बात थी कि शादी के बाद नसीब खुलता है। तो लड़की ने बोला कि मैं अपने घर पे बात करूँगी। लड़की ने घर पे बात की, बाप ने माँ ने दो लगाई, लड़की की अकल ठिकाने आ गई, इश्क विश्क निकल गया सब। अब रह गया बेचारा लड़का। लड़की का रिश्ता आया, लड़की की शादी कर दी। अब ये मैंने जो बोला ना, मोहब्बत जब एक्सट्रीम पर चली जाती है तो बहुत नफ़रत में बदल जाती है। अब ये अंदर ही अंदर में ना, ये लड़का ये जल रहा था, कर रहा था कि ये मेरे साथ इस लड़की ने धोखा किया। अब उस लड़की के घर के हालात क्या थे तो वो तो लड़की जानती थी कि उसको किस किस चीज़ से गुजरना पड़ा। माँ बाप की इज़्ज़त, भाइयों की इज़्ज़त, पीछे बहनें, तो वो कोई ऐसा स्टेप भी नहीं उठा सकती कि भाग के शादी कर ले। ठीक, जो इज़्ज़तदार होते हैं ना वो फिर काफ़ी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता अगर जो भाग के शादी कर ले वो इज़्ज़तदार नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इश्क ऐसे मुकाम पर ले जाता है जहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि आपका अक्ल व शऊर काम करना छोड़ देता है, उनमें उनका कोई कसूर नहीं होता। दिल चीज़ ही ऐसी है। खैर, अब इस लड़के ने कहा मैं इसकी शादी वाली ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद कर दूँगा। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ये क्या करे। ये आपने देखा है ठेलों पर किताबें बिकती रहती हैं। एक जगह से ये गुज़र रहा था तो वो रुक गया ठेले वाले के पास। वहाँ पर इसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जो कि काले जादू पर थी। उसने अपने मतलब की किताब उठा ली। फ़ौरन शैतान ने उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में किया कि बदला लेना है, इसी तरीके से लेना है। उसने किताब उठाई, 50-60 रुपए की होगी, बंदे को पैसे दिए, घर आ गया। घर आके इसने किताब खोली तो उसमें जो इसने चीज़ें पढ़ी वो बड़ी अजीब थी। इसको अपने यूरिन पर, जो यूरिन ये करता था, डेली रात को उस यूरिन पर कुछ पढ़ के फूंकना था और वो उसको पीना था। अल्लाह अकबर। जब मोहब्बत सरहदें पार कर जाती है ना तो फिर मोहब्बत नहीं रहती। वो आपके अंदर में ऐसी चीज़ को जन्म देती है कि आप अपने आप को मार देते हो। फिर वो आप नहीं रहते। फिर आपकी अना, आपकी ज़िद, आपकी बदले की आग, वो शैतान जो आपको हर वक्त आपकी ताक में रहता है कि कहाँ कहाँ आपको वो भटका सकता है, आप उसके पीछे लो। उस जनाब ने ये अमल करना शुरू किया। 40 दिन का वो अमल था उसका। पहले दिन इसने ये किया तो इसको उल्टियाँ, पेट में दर्द, ऑब्वियस सी बात है यार, गंदगी है। क्यों कहते हैं काला जादू गंदा है। एक हफ्ते के बाद इसकी शक्ल ख़राब होना शुरू हुई। जब शक्ल ख़राब होना शुरू हुई, अच्छा उसमें ये क्या करता था, उस लड़की का फ़ोटो, उसके फ़ोटो के ऊपर कुछ पढ़ के उस पर चप्पल से मारना होता था और साथ में ये कहना होता था कि ये चप्पल इसके सर पर पड़े, उस लड़की के, और वो उसका सर घूमे और वो मेरे पास आए। ये उसके वर्ड्स थे। और साथ में जो इल्म था वो कर रहा था वो। अच्छा जी, उसने उसको मारना शुरू किया। एक हफ्ते में इसकी शक्ल ख़राब होना शुरू हुई, चेहरे पे दाने, बदसूरती। पहले अच्छा खासा लड़का था और शक्ल उसकी गंदी होना शुरू हो गई, क्योंकि वो जो अमल कर रहा था वो पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ जाके कर रहा था उस अमल को। इसके साथ तो जो हो रहा था वो हो रहा था, उस लड़की के साथ भी कुछ अजीब ही हो रहा था। उस लड़की के पास
जो ये इल्म कर रहा था और जब उसको वो मारता था कि उसका सर घूमे, तो उसके पास एक जिन जाता था जो उसको मजबूर करता था कि तू घर से बाहर निकल, और वो भी नंगे पाँव। मतलब जिस हालत में है उसी हालत में बाहर निकल। मतलब उस लड़की का जहन काम नहीं करता था और वो बाहर निकल पड़ती थी। उसकी ससुराल वालों ने कभी पकड़ लिया, कभी बाहर गली वालों ने पकड़ लिया। जिस भी हालत, उस लड़की की शादी हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, जिस हालत में भी होती थी उसको निकल जाती थी और उसको पकड़ के ले आते थे। अब बात पहुंची जी उसके माँ बाप पर लड़की के कि जी आपकी लड़की तो पागल है, ये तो मतलब अगर कहीं भी है किसी भी हालत में तो निकल जाती है बाहर, तो सही नहीं है। जब लड़की से पूछा गया उसने बोला मुझे नहीं पता, एक बंदा आता है मुझे घसीट के बाहर लेके जाता है, मैं जिस हालत में भी होती हूँ उसी हालत में मुझे घसीट के बाहर लेकर जाता। अब इन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। इन्होंने किसी आमिल से पूछा तो आमिल ने बताया कि ये इसके ऊपर कोई काला जादू कर रहा है और इसको यहाँ से ख़त्म करवाने की कर रहा है कि शादी ख़त्म हो जाए इसकी। तो अब क्या किया जाए? बोला हम आपको पढ़ाई कुछ देते हैं, तो वो पढ़ाई करें इसके ऊपर, लड़की के ऊपर, और वो सही हो जाएगी। अच्छा, वो जो इसको घसीट के बाहर लेके जाता था वो उसी घर में इसके साथ लग गया, इस लड़की के साथ। वो बंदा वहाँ पे काला जादू कंटिन्यू किया हुआ है उसने। 40 दिन का उसका, 20-22 दिन हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ख़ास। अब उस लड़के की, क्योंकि आमिल ने वहाँ से उसको बचाने के लिए भी कुछ किया हुआ था, अब इस लड़के की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाए कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना है, तो उसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें करना शुरू की। शैतान की मदद लेना शुरू की कि मेरी मदद कर दो, उस लड़की को मेरे पास ले आओ, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। कि अब ये अपनी उस जिद पर आ गया था। एक रात को वो लड़की इसके घर में मौजूद थी। कोई 25-30 दिन के बाद वो लड़की इसके घर में मौजूद थी, लेकिन लड़की की हालत खराब थी। लड़की के जिस्म पर काले काले धब्बे और निशान थे, और इसके चेहरे पर, छाती पर, पीठ पर इतने बड़े पस के दाने निकले हुए थे। क्योंकि जो बंदा यूरिन पिएगा, कोई गंदा अमल करके गंदी हरकत करेगा, नॉर्मल तो नहीं हो सकता ना, उसके ऊपर तो खुदा की भी लानत होती है। ये उस लड़की को देख के खुश हो गया कि ये आ गई। इसने उससे पूछा कि देख, मैंने तुझे आखिर हासिल कर लिया, तू आ गई मेरे पास, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लड़की ने बोला कि मैं अब जाऊंगी भी नहीं, मैं तुम्हारे पास ही आ गई हूँ। ये लड़की के करीब गया तो लड़की की शक्ल बदल गई। ओके, मतलब वो लड़की थी ही नहीं। वो लड़की थी ही नहीं, क्योंकि वो जो लड़की थी उस पर आमिल ने हिसार बांध दिया था और वो सही हो चुकी थी। अब इसकी तरफ जो चीज़ आई थी वो कोई शैतान की तरफ से एक धोखे के तौर पे एक नेगेटिव चीज़ आई कि मैं अपना इसको चेला पक्का बना लूँगा। जब वो इसके करीब गया तो वो लड़की की शक्ल चेंज हो गई। जब ये उससे पीछे हटने की करे, उसने इसको अजियत देनी कि तूने 25 से 30 दिन मुझे एक काम पर लगाया। कौन कह रहा है? वो लड़की जो इसके अमल से इसकी बंदी के पास जाती थी बंदा बनकर, जिसे वो मर्द नज़र आती थी, ताकतवर, घसीट के बाहर लेके जाती थी, वो बेसिकली
शैतान की बेटी थी। शैतान की बेटी, जिस पे हमने स्टोरी भी की थी एक। यस, और वो जो जादू कर रहा था वो शैतान की बेटी वाला अमल ही कर रहा था। जब इसने मना किया इसके पास जाने से, उसने उस बंदे को मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस बंदी की, जो उसकी लड़की थी, उसकी जान छूट गई उससे। और ये जो है, ये किस्सा ख़त्म। इसलिए गलत काम, जो मैंने बोला, गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म करूँगा। शैतान की बेटी ने उसको मार दिया, ठीक, लेकिन अगर वो उसके साथ गलत फ़ैल कर बैठता तब भी शैतान की बेटी इसको मार देती? नहीं, फिर नहीं मारती, फिर वो इसके साथ रह जाती। ये उस बंदी को चाह के भी हासिल नहीं कर सकता था और वो उस बंदी की शक्ल में इसके साथ रहती। पर गालिबन मुझे जहाँ तक याद पड़ा, वो जो शैतान की बेटी वाले ने स्टोरी की थी उसमें ऐसे ही था ना? वो वॉशरूम में एक अमल करना। हाँ। और उसके साथ फिर होने के बाद जी, आपने उसके साथ कुछ करना भी होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर उसके साथ गलत फैल हो जाता तो उसको छोड़ देती या मार देती? फिर मार देती। नहीं, फिर नहीं मारती। नहीं किया तो मारा ना। ये तो शर्त होती है कि करना है। अल्लाह अकबर। भाई, जो चीज़ आपके नसीब में लिखी हुई है वो आपको मिलेगी। फिर वो आप, अल्लाह माफ़ करे, गलत तरीका अख्तियार करेंगे तो गलत तरीके से फिर वो आपके ऊपर अटैक भी होगा। हिसाब किताब देना है हमने। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर गलत फ़ैल से बचाए। भाई डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ ग्रेट सेशन, बड़ा मज़ा आया। और जाने से पहले अक्सर लोग ये कहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, कि हमें उल्टियाँ आती हैं स्टोरी सुनने के बाद। ये होता है, मेरा सर भारी होता है सर, ये नैक, ये स्टोरीज़ करते वक्त मेरा ये चीज़ें जो ना अजीब से सकते सर, दर्द शुरू हो गया है, इस तरीके की चीज़ें। तो कुछ खा लिया करें जब स्टोरी सुनते हैं ना, तो टॉफ़ीज़ च्यू कर लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें दमदार ही सुन सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम आपसे लेंगे इजाज़त। स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छी लगी है तो एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, वी डोंट माइंड। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए ख़तरनाक ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।